जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जो मैंने कल बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसी पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण आज पार्ट टू आज मेरी दूसरी क्लासेस है और इसमें हम कल पढ़ चुके थे कि डेसिमल्स क्या होते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आज दूसरी बात करेंगे कि इंटीजर्स नंबर कौन कौन से होते हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, जिसका पूरा अंक हो। इसी में हमको पढ़ना होता है कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं, सभी संख्याएं देखा जाए तो सभी नेचुरल संख्याएं होती हैं। जितनी भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जितनी भी संख्या है, ये सारी ये सब नेचुरल संख्याएं हैं। 100 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये सब नेचुरल नंबर हैं। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, डैश डैश करके इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्या में पूरे ब्रह्मांड में हैं, वो सारी नेचुरल नंबर हैं, जीरो को छोड़कर। अब आती है कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर कौन कौन सी संख्या होती हैं? जो भी मतलब कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इन्फिनाइट तक की क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या वे पूर्ण संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत जीरो से होती है। वो पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? जिनकी शुरुआत जीरो से नहीं होती वो प्राकृत संख्या होती है। जिनकी शुरुआत जीरो से होती है वो पूर्ण संख्या होती हैं। जैसे कि जीरो से शुरुआत तो जीरो आएगा ही। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश करके इन्फिनाइट तक, ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब सभी को अच्छे से पता चल गया प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जितनी भी हमारे पास संख्या हैं, जितनी भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 100 200 300 400, क्या है? प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो होती हैं जो जीरो से शुरुआत होती है, वही पूर्ण संख्या होती है। और इसकी प्राकृत संख्या भी होती हैं जिसकी शुरुआत 1 से होती है, वो प्राकृत संख्या होती हैं। जो पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जिसकी शुरुआत जीरो से होती है, वो पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, एक ये होती है छोटी सी वो है डेफिनेशन। सभी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। और जाहिर सी बात है, जितनी भी मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। देख लीजिए, प्राकृत संख्या क्या है? सब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या होती हैं। और दूसरी अगर डेफिनेशन देखी जाए, शून्य के अलावा सभी पूर्ण संख्या
प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है। शून्य के अलावा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखो संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, संख्या में कितनी होती हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। पार्ट दूसरे में सक्सेस करेंगे कि इंटेजर्स नंबर में क्या क्या आता है। इंटेजर नंबर जैसे कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 कितनी है, जितनी भी ब्रह्मांड में संख्या क्या है, नेचुरल नंबर है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या भी पूर्ण संख्या होते हैं, जो 0 से शुरुआत होती है उसकी पूर्ण संख्या होती है। ये लिखा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या होती है, शून्य के अलावा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, और अब आती है कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, और आपको सभी को पता होगा बहुत से छोटी सी चीज़ आखिर है कि जिसकी शुरुआत 0 है, 2 है 4 है 6 है। ये सब जो 2 हो गया, 4 0 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, ये सम इवन नंबर हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इवन नंबर। जैसे कि देखा जाए तो -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, डैश डैश करके इन्फिनाइट तक, ये सही क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होती हैं, जो 2 से डिविजिबल होती हैं। और ऑड नंबर कौन कौन सी होती हैं। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कौन सी होती हैं। विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि 1 2 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये क्या है, ये सब हमारी विषम संख्याएं हैं। ये सारी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। जैसे कि -1 हो गया, -3 हो गया, ठीक है, -5 हो गया, ये जितनी भी संख्याएं हैं विषम संख्याएं होती हैं। इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट तक होती हैं, डैश डैश करके इन्फिनाइट तक होती हैं सारी संख्याएं। और अब आता है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वे होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हों। एक यूनिवर्सल होना चाहिए, एक इटसेल्फ होना चाहिए। चलिए आगे बताते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होती हैं, अभी बात किया था। वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। गुणनखंड होते हैं, हों, बस जिनके 2 गुणनखंड हों। मल्टीपल यानी कि मल्टी गुरज, मल्टीपल यानी कि गुरज। जैसे कि हो गया 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, ये सब क्या है, ये इनके गुरज खंड हैं। ये एक जैसे कि गुरज होते हैं, जैसे कि फैक्टर ये होना चाहिए, ये फैक्टर होना चाहिए इनके। एक होना चाहिए यूनिवर्सल, एक होते हैं इटसेल्फ, एक होते हैं यूनिवर्सल।
यूनिवर्सल, यूनिवर्सल फैक्टर, यूनिवर्सल फैक्टर। जैसे कि इनके फैक्टर जैसे कि 2 है, इनके सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, 1 1 2। जैसे कि 3 है, इनके केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि 7 हो गया, जैसे कि 7 हो गया, इनके केवल 2 फैक्टर हो सकते, एक 7 से कटेगा, एक 1 से कटेगा। जैसे 11 हो गया, ये 1 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। ये होते हैं अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हों, ये हैं। अब जैसे कि अब ये मान चलो ये 12 है, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन ये नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। और एक छोटी सी चीज़ ये है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। लिखते हैं, लिख लीजिए, एकमात्र सम संख्या, सम अभाज्य संख्या 2 होती है। एक सम अभाज्य संख्या 2 होती है, यानी कि द लीस्ट प्राइम नंबर, द लीस्ट प्राइम नंबर बाय 2 होता है। और ये भी होता है, एक ये महत्वपूर्ण होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। यानी कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। ठीक है। अब जैसे कि कभी कदार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। अब ये पूछ लेगा अभाज्य संख्या 1 से 50 तक कितनी होती हैं, संख्या कितनी होती हैं, तो 15 होती हैं। और दूसरा पूछेगा 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, केवल 10 होती है। और अगर 1 से 100 तक की पूछ ले तो आप सभी बता देंगे कितनी होती है। इन दोनों जोड़ दीजिए, 25 होती है। अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक। 1 से, अब जैसे कि 1 से 1000 भी पूछ लेगा, 1 से 1000 तक कितनी होती हैं। ठीक, 1000 से 1000 तक कितनी होती हैं, 168 संख्या अभाज्य संख्या होती हैं, 168 अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या होती हैं, 168 अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे पूछ लेगा जैसे पूछेगा एक ऐसी अभाज्य संख्या बताओ कि जो सम होती हो, तो कितनी होती, 2 होती है। एक अगर पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो 2 होती है। और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता 1 से 50 तक की कितनी होती, 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और 50 से 100 तक की कितनी होती हैं, 10 होती हैं। और 1 से 100 तक का पूछ ले तो 25 होती हैं। 1 से 1000 तक पूछ ले 168 होती हैं। अब जैसे क्या आती है कि
एक जो है ये कौन सी संख्या है? एक ना तो अभाज्य है, न अभाज्य है, और ना ही भाज्य संख्या है। अब बात आती तो एक है तो क्या है? एक ओनली विषम संख्या है। एक ओनली क्या है? विषम संख्या है। ये केवल विषम संख्या एक है। एक ओनली विषम संख्या है। अब आते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं, ये भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? भाज्य संख्या आज जितनी भी हैं, जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स बता देंगे। कौन सी भाज्य होती है, कौन सी इवन होती है, कौन सी ओड होती है, कौन प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होती हैं, सब कुछ बता देंगे आज। आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कौन कौन सी होती हैं? कंपोजिट भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हों, गुणनखंड होते हों। जैसे कि 4 हो गया, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी होगा, ये 4 से भी होगा, जिनके इनके क्या 2 से अधिक गुणनखंड होते हों। अब जैसे कि 6 ले लिया, 6 1 से भी जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, ठीक है, और ये 6 से भी जाएगा, ये लेकिन ये होते हैं। जैसे कि अब जैसे कि हो गया जाकर जिनके 2 से अधिक होते हों वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब आते हैं कि मतलब कि सबसे भाज्य संख्या छोटी कौन सी होती है? भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे भाज्य छोटी संख्या ओनली 4 होती है, ओनली 4। द लीस्ट कंपोजिट नंबर, चार होती है। देखो अब जैसे आता है कि एक ना भाज्य संख्या, ना अभाज्य और ना ही भाज्य संख्या है, केवल एक विषम संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, जितने भी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कंपोजिट नंबर में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? वो संख्या होती है 4। अब बात आती है कि सह अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं? को प्राइम नंबर फिलहाल आप सभी को पता होगा, लेकिन बेसिक जानकारी है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होती है कि दो संख्याओं का एक जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि लिखेंगे दो संख्याओं का एक जोड़ा, दो संख्याओं का एक ऐसा लगा लो, एक
ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक ए हो गया, ये बी हो गया। अगर इन दोनों में देखा जाए तो कुछ कॉमन नहीं है। अगर इनका HCF अगर निकाला जाए तो एक ही होता है। जिसका HCF कुछ नहीं होता उसका HCF एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या ले लिया हमने, 6 ले लिया, 4 ले लिया, ये 4 6 ले लिया, ये कॉमन हो सकता है। ये कॉमन हमें क्या लिखा है, दो संख्याओं का एक जोड़ा है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा। ये संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि दूसरा संख्या ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। और एक इसी तरह संख्या हो गई जाकर 28 हो गई, 27 हो गई, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं। 29 हो गई, 31 हो गई, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। 37 हो गई, 41 हो गई, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसी संख्याओं को ही कहते हैं को प्राइम नंबर, जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले, जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले। अब आते हैं कि एक छोटी सी जानकारी है, जैसे कि ओड प्लस माइनस ओड इवन नंबर। ठीक है, ओड प्लस माइनस इवन। ओड सभी जानते होंगे, विषम, प्लस माइनस विषम बराबर सम संख्या, सम। जैसे कि अब ओड प्लस ओड संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमने मान लिया कि 3 भी हो गए, 7 भी हो गई, और 1 भी हो गई, 5 भी हो गई। तो इसी तरह जैसे ओड प्लस माइनस ओड संख्या 7 प्लस 3, ये क्या हो गई, ओड संख्या हो गई, ओड हो गई। और इनको जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। अगर इन्हीं संख्याओं को अगर हम घटा दें, 7 माइनस 3 कर दें तो 4 हो जाएगा, फिर भी देखो इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। और इसी तरह एक दूसरी ट्रिक, अब जैसे कि इवन प्लस माइनस इवन, इवन प्लस माइनस इवन बराबर इवन। अब इसी तरह जैसे कि इवन नंबर, जाहिर बात है कि इवन नंबर कौन कौन से होती हैं, 6 4 कर दिए 10 हो गई, 8 माइनस 3 कर दिया, 8 माइनस 3 कर दिया 5 हो गई, 8 माइनस 6 कर दिया, ये हमारी इवन नंबर हो गई। तो जैसे कि कोई संख्या मान लिया हमने, 6 मान लिया, 6 प्लस 8, इवन भी आ जाए तो क्या हो गया, 6 8 14 हो गई, 6 8 14 हो गई। अब इसी को जैसे कि हमने माइनस कर दी है, 8 माइनस 6 कर दें तो भी इवन हो जाएगी, अब जैसे कि दूसरी संख्या ले लें, इवन प्लस माइनस ओड, बराबर ओड संख्या, यानी कि सम प्लस माइनस विषम बराबर विषम। अब बताओ इवन में इसी कौन सा संख्या जोड़ें तो ओड नंबर हो जाए। तो ऐसी संख्याएं बहुत सी हो गई, जैसे कि मान लिया इवन जैसे हमको जोड़ना है, ठीक है, एक इवन नंबर भी होना चाहिए, इवन हो गए 10 हो गई, मान लिया 10 संख्या मान लिया। अब जैसे कि प्लस कर दिया, अगर ओड गया है, ओड हमने मान लिया कि ओड संख्या 7 भी हो गई, ठीक है।
और अगर इन दोनों को अगर जोड़ें तो कौन सा संख्या आनी चाहिए? ओड नंबर आनी चाहिए। तो 7 5 70 ये क्या ओड है। और इन्हीं को घटा दें, 10 कर दें, -3 कर दें, ये भी हमारी 3 हो जाएगी। 10 - 7 कर देंगे, 3 हो जाएगी। ठीक है, इधर लिखे दे रहे हैं। जैसे कि 10 - 3 कर दिया, ये भी हमारी विषम संख्या हो गई 7। और अब इसी तरह जैसे कि इवन गुणा इवन या इवन हो गई या फिर ओड हो गई, क्या आनी चाहिए? इवन आनी चाहिए। बताओ, इवन आनी चाहिए, यानी कि सम गुणा सम, या फिर ओड भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, लेकिन आनी चाहिए सम ही आनी चाहिए। तो इससे कौन सी संख्या हो सकती है? इवन भी होनी चाहिए, इवन हो लेकिन गुणा करें तो ओड भी हो जाए, और जिसको जब जोड़ें तो भी हो जाए। तो यही हो सकता है कि इवन, जैसे कि हमने इवन सम हो गए, ओड भी ले सकते हैं, सम भी ले सकते हैं। ओड हो गई, ठीक, सम हो गई, सम हो गई, इवन हो गई। इसी तरह संख्या ले सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो सम है, सम इवन हो गए। तो जैसे सम संख्या हमने माना 4 मान लिया, फिर 4 मान लिया। ओड नंबर कोई सी मान लो, ओड नंबर कोई सी मान लो, 4 चौक 16 हो गई। अब जैसे कि अगर ओड पे अगर बात की जाती है तो ओड अगर जैसे देखा जाता है तो ओड के लिए एक दूसरा ये ओड गुरे ओड बराबर ओड ही आना चाहिए। बताओ, विषम गुरे विषम बराबर विषम, विषम गुरे विषम बराबर विषम। क्या बात है। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं सभी को पता है। जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, उनको गुणा कर देंगे, ओडी आना चाहिए, तो 15 आ गया। इसी तरह कोई दूसरा संख्या ले सकते हैं, 3 ले लिया, 7 को कर दिया, ओडी आना चाहिए, 21 आ गया। अब इसी तरह 7 गुणे 11 कर दिया, 77 आ गया। इसी तरह से हो जाता सब कुछ। इवन को इवन से कर दिया, इवन को इवन से किया, चाहे ओड को ओड से किया, इवन होगा। इवन को इवन गुणे इवन बराबर इवन हो गया, 16 हो गया। ओड गुणे ओड बराबर ओड हो गया। ओड संख्या निकलना है, जैसे 3 गुणे 5 हो गई, 3 गुणे 7 21 हो गई, 7 गुणे 11 77 हो गई। इसी तरह संख्या निकालेंगे। और जैसे कि यह संख्या हो गई ओड प्लस माइनस इवन नंबर, जैसे कि ओड प्लस माइनस है तो माइनस कर दिया, सही संख्या आ गई। इवन भी होना चाहिए, सम भी होना चाहिए। ठीक है, सहभाज्य संख्या सभी को पता चलेगा। सहभाज्य संख्या क्या होते हैं? दो संख्याओं का एक जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 4 होती है। लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी होती है? 4 होती है। और भाज्य संख्या क्या होती है? वे जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और एक क्या, एक ना भाज्य है, ना भाज्य और ना ही भाज्य संख्या है। ओनली एक क्या, विषम संख्या है। जय हिंद दोस्तों। चलिए ठीक है, अब कल अगली नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी पार्ट 3। उसका बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताएंगे आपको, और पहली वीडियो आप देखेंगे तभी आपको दूसरा समझ में आएगा। चलिए, जय हिंद दोस्त।